नोटबंदी से नहीं थमा इंडस्ट्री की ग्रोथ का पहिया। नवंबर में आईपी ग्रोथ नेगेटिव 1.9% से बढ़कर 5.7% हुई। महंगाई से भी मिली राहत। टीसीएस के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन बन सकते हैं टाटा सन्स के मुखिया। आज हो सकता है टाटा सन्स के नए चेयरमैन का ऐलान। अनुमान के मुताबिक रहे टीसीएस के तिमाही नतीजे। मार्जिन 26%, डॉलर आय 438 करोड़। शेयर बाजार ने लगाई तेजी की हैट्रिक। निफ्टी 8,400 के निकला पार। सेंसेक्स ने भी लगाई सेंचुरी। इंफ्रा प्रोजेक्ट्स को गति देने की तैयारी में सरकार। अब 4 महीने की बजाय 2 महीने में मिल जाएगी पर्यावरण मंजूरी। आवाज एक्सक्लूसिव। बैंक ऑफ बड़ौदा ने अच्छे क्रेडिट स्कोर के चलते कम ब्याज पर होम लोन देने की योजना शुरू की है और इस योजना के तहत अगर आपका क्रेडिट स्कोर खराब हुआ तो आपके होम लोन की ब्याज दर सामान्य दर से ज्यादा भी हो सकती है। लेकिन ये क्रेडिट स्कोर होता क्या है और इस तरह की योजनाओं के चलते क्या बाकी बैंक भी क्रेडिट स्कोर के बलबूते पर ही ब्याज दर तय करेंगे? आज इन्हीं तमाम सवालों के जवाब देने के लिए योर मनी लेकर आया है ये खास पेशकश। नमस्कार, मैं हूं कविता थपलियाल और आज मेरे साथ शो में शामिल हैं सिविल की सीओओ हर्षला चांदोरकर और साथ ही वाइस इन्वेस्ट एडवाइजर्स के हेमंत उस्तिकी। आप दोनों का ही स्वागत है। तो सबसे पहले यहां पर शुरुआत करते हैं हर्षला से ही। हर्षला, बैंक ऑफ बड़ौदा ने जो यहाँ योजना शुरू की है, साफ तौर से इसे हम इस नजरिए से भी देख सकते हैं कि बैंक जो है अपने कर्जदारों के साथ रिस्क नहीं लेना चाहता है। वो चाहता है कि उसके कर्जदारों की अच्छी फाइनेंशियल हिस्ट्री हो जिसके चलते उसे लोन मिल सके, उसकी भरपाई हो सके कर्ज की, ये इंश्योर किया गया है। लेकिन अगर हम ग्राहकों के नजरिए से देखें तो अच्छे क्रेडिट स्कोर को लेकर अब जागरूकता बढ़ेगी। लोग कोशिश करेंगे कि इसको अच्छे से मेंटेन किया जाए। कैसे देखते हैं आप इस तरह की योजना को? तो ये जो बैंक ऑफ बड़ौदा ने अनाउंसमेंट की है, ये एक बहुत ही अच्छी अनाउंसमेंट है ग्राहकों के लिए जिनका क्रेडिट हिस्ट्री बहुत अच्छा है, जिनका स्कोर अच्छा है। उनको अभी सामने से बैंक ये रेट ऑफ इंटरेस्ट कम दे रहा है। तो इट इज अ वेरी वेरी पॉजिटिव स्टेप कि अगर आप अपनी क्रेडिट हिस्ट्री अच्छी बनाई है, आपका अगर सिबिल स्कोर अच्छा है तो आपको ये फाइनेंशियल बेनिफिट भी मिलेगा कि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा। इसका मतलब है आपका ईएमआई जो आप पे करेंगे वो भी कम होगा। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अगर खराब है तो यहाँ पर बढ़ भी जाएगा। अगर खराब है तो जैसे रिस्क बेस्ड प्राइसिंग, मतलब रिस्क बेस्ड प्राइसिंग मतलब क्या है कि अगर आपकी क्रेडिट हिस्ट्री अच्छी है तो मतलब आपका स्कोर अच्छा है तो रिस्क इज लोअर फॉर दैट कंज्यूमर एंड हेंस जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको पे करना है वो कम है। अगर आपका क्रेडिट हिस्ट्री अच्छा नहीं है, अगर आपकी सिबिल स्कोर अच्छी नहीं है तो यू हैव वेज एंड मीन्स ऑफ इम्प्रूविंग देम, बट आपको ये जो बेनिफिट बैंक ऑफ बड़ौदा दे रही है वो शायद आपको नहीं मिल सकती। बिल्कुल। ओवरऑल क्रेडिट स्कोर हेमंत जी, अगर मैं समझना चाहूं तो ये किस तरह के आपके फाइनेंशियल बिहेवियर या एटीट्यूड को दर्शाता है? देखिए, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं जो देखे जाते हैं। एक तो ये देखा जाता है कि आपने कितना लोन लिया है, आपकी पेमेंट हिस्ट्री कैसी है और आपका जो क्रेडिट मिक्स कैसा है। ये कुछ फैक्टर्स हैं, देख के आपका जो न्यूमेरिक जो स्कोर आता है, 3 डिजिट का जो नंबर आता है वो आता है। वो बताता है कि आप एक डिसिप्लिन बोरोवर रहे हैं कि नहीं, क्या आपने जरूरत से ज्यादा लोन लिया है, किस तरह का लोन दिया है। वो सब देख के आपका जो क्रेडिट स्कोर बनाया जाता है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई भी लेंडर जो है वो एक क्रेडिट स्कोर जो है वो देख के ही डिसाइड करते हैं। ऐसा नहीं है कि ये बीओबी की स्कीम आने से पहले जो बाकी जो लेंडर्स हैं उसको इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे थे, वो इतना ही इंपॉर्टेंट था। लेकिन शायद जो क्लियर बेनिफिट जो कंज्यूमर्स को मिलना चाहिए था वो पहले अब नहीं मिल रहा था और ये जो अभी प्रोसेस हुआ है शुरू, इसमें डेफिनेटली इनको डायरेक्ट उसका फायदा होगा। लेकिन साथ में हर्षला, हम ये बोल सकते हैं कि जो वेस्टर्न कंट्रीज में ट्रेंड चल रहा है स्कोर को लेकर, आपकी क्रेडिट स्कोरिंग को लेकर, वही अब भारत भी अपनाना शुरू करने जा रहा है। तो जो सिबिल रिपोर्ट है, सिबिल स्कोर है, वो बहुत सालों से बैंक्स यूज कर रहे हैं। आप अगर कोई भी लोन एप्लीकेशन करते हैं, क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन करते हैं तो बैंक आपका रिपोर्ट जरूर चेक करती है। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि आपका रिपोर्ट, आपकी क्रेडिट हिस्ट्री बहुत सालों से चेक की जा रही है। इट हैज बिकम एन एस्टैब्लिश्ड प्रैक्टिस इन द कंट्री टुडे टू चेक द क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ अ कस्टमर, चेक द क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ अ बोरोवर और उनको स्कोर दिया जाता है। हाँ, भारत में 15 साल से सिबिल की स्थापना हुई है। वेस्टर्न कंट्रीज में बहुत सालों से क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज और क्रेडिट ब्यूरोज एस्टैब्लिश्ड है। लेकिन इसको होम लोन के साथ कभी नहीं जोड़ा गया था, जो शायद पहली बार किया जा रहा है। यहाँ पर बाकायदा
आपको अच्छे स्कोर पर कम ब्याज दर पे लोन मिलेगा, और अगर खराब है तो सामान्य दर से ज्यादा पर आपको लोन दिया जाएगा। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज है, लेकिन ओवरऑल अब मेरे बिहेवियर में कितना बदलाव आएगा, किस तरह से लोगों की मानसिकता, उनके क्रेडिट स्कोर और लेन लेने के जो उनका बिहेवियर है उसमें बदलाव आएगा इसके चलते? कविता, मुझे लगता है जो स्टेप अभी लिया बीओबी ने, जो जैसा आपने पहले कहा डेवलप इकोनॉमीज में वो पहले से ज्यादा है, अब यहाँ पे आ रहा है। ऐसा नहीं है कि पहले भी इसको इंपॉर्टेंस नहीं दी जा रही थी। अब क्या हो रहा है, ये जो प्रोसेस बनाया काफी ऑब्जेक्टिव हो गया, मुझे लगता है काफी ट्रांसपेरेंट हो गया। अब वो एकदम एविडेंट है बोरोवर्स को। जैसे अगर आप बीओबी की हम बात करें तो क्लियर है, उन्होंने जैसा कहा है कि अगर आपका सिबिल स्कोर 760 या उससे ज्यादा है तो आपको 8.3% आपको रेट लगेगा। 7.25 से 7.59 है तो आपको 8.85 देना है, और अगर 724 के नीचे है तो आपको 9.35 देना है। तो 1% का फर्क है क्लियरली। अगर आपने क्रेडिट स्कोर अपना अच्छे से मेंटेन किया है, आप डिसिप्लिन बोरो है, आप सही तरीके से ईएमआई पे कर रहे हैं, आपने अपनी सीमाओं के बीच में जितना लोन लेना चाहिए उतना लिया है, तो 1% का फायदा हो रहा है। जाहिर सी बात है, अगर आप उसको मेंटेन करते हैं और अगर आप 15-20 साल के लोन की बात करें, जैसे आपने कहा होम लोन से इसको अगर जोड़ा गया है, तो कितना फर्क पड़ेगा आप देख सकते हैं, काफी बड़ा फर्क पड़ेगा। और ऐसा ही वहां पे डेवलप्ड नेशंस में और वेस्टर्न कंट्रीज में भी होता है। जो लोएस्ट रेटेड जो कस्टमर रहता है और जो हाईएस्ट रेटेड कस्टमर है, जनरली 1% का फर्क रहता है। वही लाइन पे बीओबी ने किया है। तो डेफिनेटली जैसा मैंने कहा, यह अभी पूरा ऑब्जेक्टिव हो गया, ट्रांसपेरेंट हो गया, दोनों के लिए अच्छा, लेंडर्स के लिए भी अच्छा है, बोरोवर्स के लिए भी अच्छा है। बोरोवर्स को पता है कि अगर मैंने ये रेटिंग रखा तो मुझे कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि खाली आपके क्रेडिट स्कोर पे ही आपको लोन मिलेगा, ऑफकोर्स और भी फैक्टर्स देखे जाएंगे, बट ये प्राइमरी फैक्टर जो है वो ये रहेगा। और जैसा मैंने कहा, ऑब्जेक्टिव है, ट्रांसपेरेंट है, दोनों के लिए फायदा है। लेंडर्स को भी ये फायदा है, आप देख सकते हैं कि क्रेडिट हिस्ट्री कैसी है, उसको काफी तवज्जो इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। तो दोनों के लिए मुझे लगता है ये बिल्कुल सही है। बाकी बैंकों पर भी दबाव बनेगा इसके चलते, इस योजना के चलते? हर्षिला जी, मुझे ऐसा लगता है जैसे अभी बताया कि रिपोर्ट और स्कोर सभी बैंक्स यूज करते हैं, पर ये अनाउंसमेंट बैंक ऑफ बड़ौदा ने किया है। तो हम वी होप टू सी सिमिलर अनाउंसमेंट्स बाय अदर बैंक्स आल्सो, क्योंकि ये ग्राहकों के लिए अच्छा रहेगा और बैंकों के लिए भी अच्छा रहेगा। बिल्कुल। अब चूंकि ये योजना की बात हुई है, अनाउंसमेंट हुई है, तो साफ तौर से अब ग्राहक भी थोड़े और जागरूक हो गए हैं सिबिल स्कोर के बारे में, क्रेडिट स्कोर के बारे में, जिनको नहीं पता था, अब शायद वो जानने की कोशिश करेंगे कैसे मैं ट्रैक करूं अपना क्रेडिट स्कोर। देखिए, जैसा आपने कहा, बिल्कुल कहा, जैसा मैंने पहले भी कहा, ट्रांसपेरेंट हो गया तो आपको पता चलेगा कि इसका डायरेक्ट मुझे क्या फायदा है। ट्रैक करने का बहुत ही आसान तरीका है। आप अपनी क्रेडिट रिपोर्ट ले सकते हैं सिविल से, आप देख सकते हैं कि आपका स्कोर क्या है। उसको बहुत इंपॉर्टेंस देना चाहिए, उसको बहुत ध्यान से देखना चाहिए और उसको रेगुलरली देखना चाहिए। रेगुलरली इसका मतलब नहीं कि आप हर क्वार्टर आप 6 महीने देख रहे हैं, साल में एटलीस्ट एक बार आपको वो देखना चाहिए कि आपकी रिपोर्ट कैसी है। आप देखिए उसमें इसके दो एस्पेक्ट हैं, जैसे मैंने पहले कहा, अगर आप डिसिप्लिन बोरोवर हैं तो आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा रहेगा, उसको मेंटेन करना है आपको या उससे बेहतर करना है। उसको मॉनिटर कैसे करना है, आपको ये देखना है रिपोर्ट में कि आपका स्कोर सही, क्या स्कोर है आपका, क्या आपके जो अकाउंट्स हैं, क्रेडिट कार्ड नंबर हैं, लोन्स जो है वो सही तरीके से वहां पे दिखाए गए हैं, कुछ ऐसा तो नहीं कुछ मिसिंग है या कुछ ज्यादा दिखाया गया है। अगर ऐसा है तो आपको जो भी डिस्क्रिपेंसी है वो सिविल के अटेंशन में लेके आनी है और उसको ठीक कराना है। कभी कभी क्या होता है, रिपोर्ट देखते हैं हम सिर्फ लोन लेने के लिए और उसके बाद हम उसके ऊपर ध्यान नहीं देते। तो अगर उसको ध्यान से देखें कि सारी इन्फॉर्मेशन बराबर है तो आप देख पाएंगे, उसको ट्रैक कर पाएंगे। और जैसा मैंने कहा, क्योंकि अब डायरेक्टली उससे लिंक है, बिल्कुल। और यानी अगर आपका क्रेडिट स्कोर है, आगे जाके क्रेडिट स्कोर बेहतर होता है तो आपका 1 साल के बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट भी चेंज होगा। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उसको ध्यान से देखें और उसको ट्रैक करें। हर्षला, ये बताइए, विस्तार से समझाइए हमें कि यहाँ पर पॉइंट्स कैसे दिए जाते हैं। बीओबी ने जो योजना यहाँ पे लॉन्च की है उसमें लगभग 750 के ऊपर के अगर आपके पॉइंट्स है तो आपको ब्याज दर में कटौती यहाँ पर मिलेगी, आपको बेहतर रेट पर होम लोन मिलेगा। लेकिन सिबिल जब स्कोरिंग देता है, जब रिपोर्ट बनाता है, तो किन पर उनके पॉइंट्स कटते हैं, कहाँ कैसे स्कोरिंग खराब होती है, कैसे अच्छी होती है, ये समझाइए। तो पहले तो ग्राहकों को जानना है कि आपके सिबिल रिपोर्ट में कौन सी इन्फॉर्मेशन आती है। तो आपने जो लोन्स लिए हैं, क्रेडिट कार्ड्स लिए हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपके रिपोर्ट में दिखेगी। अगर 2 लोन्स है और 2 क्रेडिट कार्ड्स है तो आपके रिपोर्ट में ये 4 आपके जो क्रेडिट्स है वो दिखेंगे। और आपके रिपोर्ट में जो इन्फॉर्मेशन है उसको स्टेटिस्टिकली कन्वर्ट करके ये स्कोर बनता है। 3 अंक का स्कोर है, रेंजिंग फ्रॉम 300 to 900। जितना आपका स्कोर 900 के करीब उतना वो अच्छा माना जाएगा। एंड सम ऑफ द की फैक्टर्स जो इम्पैक्ट करते हैं आपके स्कोर को,
वो है एक तो पहले आपने भुगतान कैसे की है आपके लोन्स की, आपकी क्रेडिट कार्ड ड्यूज की, हर महीने सही समय पे पेमेंट की है नहीं की है, उसका सबसे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। दूसरा है कि आपका मिक्स क्या है, सिक्योर्ड लोन्स वर्सेस अनसिक्योर्ड लोन्स, वो मिक्स कैसे रहा है। अगर आपके इवेंट्स, कुछ भी इवेंट्स हुए हैं, जैसे डिफॉल्ट अगर है या नए लोन्स आपने ओपन किए हैं, रीसेंसी ऑफ इवेंट्स, 3 महीने पहले आपका डिफॉल्ट हुआ है या 12 महीने पहले आपका डिफॉल्ट हुआ है। अगर 3 महीने पहले आपने डिफॉल्ट किया है तो उसका इम्पैक्ट, नेगेटिव इम्पैक्ट ज्यादा होगा आपके स्कोर पे, एज अगेंस्ट अ डिफॉल्ट विच हैज हैपेंड 12 मंथ्स बैक। आपने लास्ट मंथ 2 अकाउंट्स ओपन किए हैं, उसका इम्पैक्ट वर्सेस आपने 12 महीने पहले 2 अकाउंट्स ओपन किए हैं, उसका इम्पैक्ट अलग होगा। तो रिसेंसी ऑफ इवेंट्स, नंबर ऑफ इवेंट्स, मैंने 3 लोन लिए हैं लास्ट 3 महीने में या 1 लोन लिया है, तो नंबर ऑफ इवेंट्स हुए, रिसेंसी ऑफ इवेंट्स हुए। सो टिपिकली ये 3-4 फैक्टर्स है जो सबसे महत्वपूर्ण है आपके क्रेडिट स्कोर पे। बिल्कुल। अब लोन की तो बात हो गई ही मुझे, लेकिन यहाँ पर चीजें जो लोग भूल जाते हैं वो है आपके क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल को बहुत बारीकी से ट्रैक किया जाता है। और यहाँ पर आधे से लोगों की 3-3, 5-5 होते हैं क्रेडिट कार्ड, और उसकी जो बिल चुकाने की साइकिल होती है वो अक्सर लोगों को याद नहीं रहती है, पूरी लिमिट का इस्तेमाल कर देते हैं, इनफैक्ट ओवर चले जाते हैं कई बार तो। और बैंक भी आपको लुभावने ऑफर देते हैं कि अगर आप लिमिट ज्यादा मांगते हैं तो आपको ये छूट मिल जाएगी। तो इस तरह की ट्रैप में हम आ जाते हैं, क्रेडिट कार्ड का गलत इस्तेमाल कर लेते हैं, और ये भी असर दिखता है हमारी रिपोर्ट पर। जी बिल्कुल दिखेगा। अब क्रेडिट कार्ड का मतलब यह है कि आप क्रेडिट यूज कर रहे हैं, आप उसका समय पे भुगतान कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, आपकी हैबिट्स कैसी हैं, आप कितने डिसिप्लिन हैं, आप किस रेगुलरिटी से उसका पेमेंट कर रहे हैं, क्या आप उन लोगों में से हैं जो 5 या 10% की पेमेंट करके लेवरेजिंग कर रहे हैं। सो क्लियरली बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्रेडिट कार्ड के फायदे भी हैं, नुकसान भी है। फायदा यह है कि अगर आप क्रेडिट कार्ड को सही से इस्तेमाल करें तो आपकी क्रेडिट हिस्ट्री बनती है, क्योंकि बाकी चीजों में क्रेडिट हिस्ट्री बनाना हो सकता है आपको किसी लोन की जरूरत ना हो, लेकिन क्रेडिट कार्ड एक ऐसी चीज है आप हमेशा इस्तेमाल कर रहे हैं, और उसको सही तरीके से इस्तेमाल करें तो आपकी मदद करेगा क्रेडिट हिस्ट्री बनाने के लिए। लेकिन उसको सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करेंगे, पेमेंट में डिसिप्लिन नहीं रखेंगे, तो डेफिनेटली डेट ट्रैप में फंसेंगे और उससे आपके क्रेडिट स्कोर पे बहुत फर्क पड़ेगा। तो जैसा आपने कहा बिल्कुल सही है, कम क्रेडिट कार्ड होने चाहिए, आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि उसकी पेमेंट कितनी है, और इस्तेमाल करने से पहले सोचना चाहिए, थोड़ा प्लानिंग की जरूरत है कि हमें जो खर्चे करने, क्योंकि उसके फायदे जैसे मैंने कहा, एक तो क्रेडिट स्कोर बनेगा, दूसरा कन्वीनियंट है आपके लिए, आपको कैश लेके जाने की जरूरत नहीं है। और जैसे हम बात कर रहे हैं कैशलेस जाने की, तो क्रेडिट कार्ड का डेफिनेटली एक इंपॉर्टेंट वहां पे कंट्रीब्यूशन होता है, लेकिन उसका इस्तेमाल जो है बहुत तरीके से समझ के करना है, ताकि उसका आपको फायदा हो, ना कि नुकसान के आप किसी डेट ट्रैप में फंस जाएं। चलिए, तो यहाँ पर आपका क्रेडिट स्कोर कैसे खराब हो सकता है, इस पर तो हमने विस्तार से बात कर ली है, लेकिन अगर खराब हो ही गया आपका क्रेडिट स्कोर तो आप इसे कैसे ठीक कर सकते हैं, इससे करेंगे हमारे जानकारों से चर्चा, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। योर मनी में आज हम आपको बता रहे हैं कि कैसे आप अपना क्रेडिट स्कोर ठीक कर सकते हैं ताकि आपको लोन मिलने में कोई दिक्कत ना हो। और इसके लिए मेरे साथ सिबिल की सीईओ हर्षला चांदोरकर जुड़ी हुई है, और साथ ही हमारे फाइनेंशियल प्लानर हेमंत रस्तोगी भी हमारे साथ आज शो में है। लेकिन हम शो को आगे बढ़ाते हैं और सीधा जुड़ते हैं हमारे दर्शकों से जो सवाल पूछना चाहते हैं। यहाँ पर हर्षला से हमारे साथ रविंद्र फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं, रविंद्र रामेश्वर शर्मा। नमस्कार रविंद्र जी, बताइए क्या सवाल है आपका। हाँ मैम, मैंने एक्चुअली 21 अक्टूबर को वो सिबिल का 2 स्कोर का जो प्रोग्राम है उसमें 800 रुपए के लिए भरा था ऑनलाइन। ओके। और वो प्रोसीजर कंप्लीट होने के पहले ही नेट या फेल हो गया कुछ, लेकिन मेरे पैसे मेरे अकाउंट से कट हो गए थे। अच्छा, ठीक है। हाँ, तो आपको रिपोर्ट मिली है? नहीं, रिपोर्ट अभी मुझे आई है 8 दिन पहले। हाँ, लेकिन वो सिबिल की जो अपनी कस्टमर सर्विस है, उनसे बहुत परेशान हो गया था मैं। अच्छा, तो ये आपकी नेट की वजह से आप परेशान हो गए थे या उनकी तरफ से कुछ और आपको समझ में नहीं आ रही थी चीजें, क्या हो रहा था एग्जैक्टली? नहीं, एक्चुअल में कस्टमर सर्विस का कोई रिस्पॉन्स ही नहीं था पॉजिटिव। अच्छा। हाँ, इसलिए। तो आपने उनको अर्जी लिखी थी बाद में कि पैसे कट गए हैं आपके बैंक में से, आपको रिपोर्ट नहीं मिली है, कि आपने सिबिल में इस बात की शिकायत की थी? सिबिल में मैंने शिकायत किया, मेरे 6 ईमेल्स किए हुए उनके। अच्छा। और लगभग 4 या 5 बार मैं उनसे फोन पे भी कांटेक्ट किया। ठीक है, अभी आपको 8 दिन पहले आप बता रहे हैं कि रिपोर्ट मिल गई? हाँ, रिपोर्ट मिल गई, लेकिन उसमें कंफ्यूजन है कि उन्होंने बोला मुझे कि आपका ईयरली 4 रिपोर्ट का प्रोग्राम था और ये आखिरी रिपोर्ट है, जबकि ये आपको पहली मिली है। हाँ, पहली मिली है, जबकि आखिरी लिखा हुआ है।
ठीक है, चलिए हर्षला से सीधा इस सवाल का जवाब लेते हैं। किस तरह का प्रोग्राम है ये और क्या कंफ्यूजन है इसमें? जैसे ये बता रहे हैं कि उनको अक्टूबर में उन्होंने अप्लाई किया था, टेक्निकल कारण की वजह से मे बी कनेक्शन टूट गया था, इसलिए रिपोर्ट या वो आगे नहीं जा सके प्रोसेस में और रिपोर्ट नहीं मिली थी वहां पे। और अभी उनको एक हफ्ते पहले रिपोर्ट मिली है, जो पहली रिपोर्ट है, पर उनको ये शायद ईमेल गया है कि आखिरी रिपोर्ट है, तो ये डेफिनेटली एक टेक्निकल इशू है। हम ये चेक करेंगे कि क्या टेक्निकल इशू है और ये हम डेफिनेटली वी विल गेट दिस करेक्टेड कि उनको उनकी वी विल रीइंस्टेट जो सब्सक्रिप्शन उन्होंने किया है कि साल में उनको 4 रिपोर्ट्स चाहिए, विल गेट इट रीइंस्टेटेड। तो अब यहाँ पर रविंद्र जी को कुछ और ईमेल करने की जरूरत है आपको, या अलग से अपनी कोई डिटेल्स देने की जरूरत है इस चीज के लिए? अगर वो सिर्फ उनका पूरा नाम और पैन नंबर दे तो हम आइडेंटिफाई कर सकेंगे कि ये कौन से कंज्यूमर है और हम ये रेक्टिफाई कर देंगे, जो उनको तकलीफ हुई है ये हम रेक्टिफाई कर देंगे। चलिए, तो यहाँ पर रविंद्र जी, हमने सीधा हर्षला से ही आपके सवाल का जवाब ले लिया है। उन्होंने यहाँ पर आपको आश्वासन दिलाया है कि इस चीज को आगे ले जाया जाएगा। आपका पैन नंबर आपने अपने सवाल में हमें दिया हुआ है, जो कि हम आगे बढ़ा देंगे हर्षला को, और उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द इस बात का कोई हल निकाला जाए। आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल यहाँ पर लेने से पहले मैं पूछना चाहती हूँ हर्षला, स्कोर तो हमारा खराब हो ही चुका है, लेकिन अब इसको सुधारने के क्या तरीके होते हैं? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो सबसे जरूरी है कि आपने जो लोन्स लिए हैं, क्रेडिट कार्ड्स लिए हैं, उसके पेमेंट्स अगर आपने मिस किए हैं तो यू हैव टू स्टार्ट मेकिंग द पेमेंट्स ऑन टाइम। आप पेमेंट्स करना चालू कर दीजिए। 1 महीने पेमेंट करने से तुरंत स्कोर नहीं बढ़ेगा। कंटिन्यूस बेसिस में 3 to 6 मंथ्स आप उसकी भुगतान कीजिए, सही समय पे कीजिए, तो आपका स्कोर बढ़ जाएगा। बहुत बार ऐसा होता है, ग्राहक हमको लिखते हैं कि हमने क्रेडिट कार्ड में ओवर स्पेंड कर दिया है एंड वी गॉट इनटू अ डेट ट्रैप। तो अभी कैसे करें, हम ये पूरा पेमेंट तो नहीं कर सकते हैं। तो वो बैंक के साथ डिस्कशन कर सकते हैं, क्या वो अमाउंट पर्सनल लोन में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि क्रेडिट कार्ड पे आप जो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करते हैं वो ज्यादा होता है, पर्सनल लोन में उसके हिसाब से कम होता है। तो ये ऑप्शंस भी उनको है, उनके पास है, वो लोन में कन्वर्ट कर दीजिए। बट लोन में कन्वर्ट करने के बाद उसकी ईएमआई जो है वो सही समय पे कीजिए। उसकी ईएमआई सही समय पे करने से आपकी क्रेडिट हिस्ट्री पॉजिटिव हो जाएगी और क्रेडिट हिस्ट्री पॉजिटिव होने से आपका स्कोर भी अच्छा हो जाएगा। बिल्कुल, लेकिन इसके अलावा वो कौन कौन सी बातें हैं जो आपको अपने फाइनेंशियल बिहेवियर में समझनी चाहिए और ध्यान में रखनी चाहिए? इस पर करेंगे बात विस्तार से हेमंत जी से, लेकिन इस ब्रेक के बाद साथ ही लेंगे कुछ और दर्शकों के सवाल भी। बने रहिए। मनी में आगे बढ़ते हैं और आज हम दे रहे हैं आपके क्रेडिट स्कोर से जुड़े हुए तमाम सवालों के जवाब। और भार्गव हमारे अगले दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर है। नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका भार्गव जी? हेलो। हाँ जी, पूछिए, क्या सवाल है आपका? हाँ जी, मेरे को एक क्वेरी था। अभी मैंने एक पर्सनल लोन के लिए अप्लाई किया था। अभी उसमें मेरा एक कंपनी में वो रिजेक्ट हो गया बिकॉज ऑफ माई लो स्कोर। उसके बाद मैंने दूसरी 2 और कंपनी में अप्रूवल के लिए भेजा। तो किसी ने मेरे को बताया कि आप बार बार अगर आपका सिबिल स्कोर चेक करवाते हो तो आपका स्कोर लो होता है। तो मेरे को वही पूछना था कि बार बार अगर लोन एप्लीकेशन आप देते हो तो और सिबिल स्कोर जो चेक होता है तो उसमें आपका स्कोर डाउन होता है। अच्छा, तो इज इट सो कि जितनी बार आप सिबिल स्कोर चेक कराओगे तो उतना आपका सिबिल स्कोर कम होता जाएगा? लेकिन आपका स्कोर क्या वाकई कम है अभी? अभी 740 है मेरा। 740 है, फिर भी आपको दिक्कत हो रही है लोन मिलने में? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, तो यहाँ पर वाकई लोन अगर आपका स्कोरिंग खराब है तो आपको लोन मिलने में दिक्कत तो होगी ही। देखिए, स्कोर तो इतना खराब नहीं है। एग्जैक्टली। क्या कारण है, आई थिंक उनको बैंक से पता करना पड़ेगा किस कारण से उनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई। लेकिन इन्होंने जो सवाल पूछा कि बार बार अगर हम इंक्वायरी करा रहे हैं या बैंक जो लेंडर जो इनके बिहाफ पे अगर वो पता कर रहे हैं स्कोर क्या है, तो क्लियरली एक चीज तो क्लियर है यहाँ पे। अगर आप खुद अपनी क्रेडिट हिस्ट्री देखना चाहते हैं, आप रिपोर्ट मांगते हैं तो बात अलग है। बट अगर आप बहुत सारे लेंडर्स को आप अप्रोच कर रहे हैं और वो आपकी क्रेडिट हिस्ट्री मांग रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये तो पता चल रहा है कि आप लोन की बहुत ज्यादा जरूरत में है, या फिर आप एब्रप्टली जो है अप्लाई कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपके डेफिनेटली क्रेडिट हिस्ट्री के ऊपर इम्पैक्ट तो करेगा। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप पहले सोच लें कि आपको लोन लेने की जरूरत है क्या है, बजाय इसके कि आप रैंडमली किसी भी बैंक के पास जाके अप्लाई करें। मुझे लगता है इनको पता करना चाहिए पहले कि कारण क्या है, किस कारण से इनको प्रॉब्लम आ रही है। बिल्कुल, तो आप भी यही कहेंगे इन्हें बैंक से बात करनी चाहिए? जी बिल्कुल, बैंक से बात करनी चाहिए। रीजन क्या है रिजेक्शन का ये जानना चाहिए और उसके बाद ही आगे की स्टेप लेनी चाहिए। चलिए, तो
यहाँ पर हमने आपको क्रेडिट स्कोर से जुड़े हुए तमाम सवालों के जवाब आपको बता दिए हैं, कैसे आपको अपनी फाइनेंशियल डिसिप्लिन को मेंटेन करना है ताकि आपकी स्कोरिंग खराब ना हो, आपको आसानी से लोन मिल सके। इसका रोड मैप हमने आपको दे दिया, लेकिन अगर आपका कोई सवाल है अपने क्रेडिट स्कोर से ही जुड़ा हुआ तो अपना सवाल आप हमें भेज सकते हैं, ट्वीट कर सकते हैं आज का बता TH पे, व्हाट्सएप कर सकते हैं, साथ ही ईमेल भी कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का शो पर आने के लिए, और योर मनी में मुझे भी इजाजत दीजिए, लेकिन बने रहिए CNBC आवाज पर ही। नमस्कार।